12-2 12-2 12-2 चल जाएगा ना जी, चलना चाहिए। 12-2 है जी। ऐसा है कि जैसे कि 12-2 है, जो मिनिमम 12 चाहिए, लेकिन 12-2 चल सकता है। जो जो ये गेहूं है ये आराम से सेल हो सकती है। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है, जो किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कि जल्दी से जल्दी जो किसानों की समस्या का समाधान किया जाए और जल्दी जल्दी जो गेहूं की खरीद की जाए। किसान बढ़ता है और ये अनाज भी जनता का है, सरकार भी जनता की है, सरकार इनके बापू की है। अगर यहाँ किसान के ऊपर बारिश आ जाए तो किसान की क्या गलती है? अगर मॉइस्चर है थोड़ा बहुत, तो वो भी कुदरत वाले की खेल है, मौसम की वजह से है। तो इस तरह की जो बातें बना बना के ड्रामा करते हैं, ये इससे बाहर आना चाहिए और किसान की मदद करनी चाहिए। कितना है जी? 11 ना कि आओ जी, आओ महल सिंह जी, आओ। ये महल सिंह जी हमारे जिला कांग्रेस के वाइस प्रधान हैं, ये भी आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, अगर आप किसान के साथ दगा करोगे तो परमात्मा भी आपको माफ नहीं करेगा। आपके बच्चे भी इसी किसान के अनाज पे पड़ रहे हैं, आप भी जो रोटी खाते हो भी किसान की दी हुई है। लेकिन तुम अगर इस अनाज की बेअदबी करोगे तो भगवान की बेअदबी है। अब बड़ा का एक मामला सामने आया था जी, आड़ती प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप ये है कि जो एफएड की तरफ से इंस्पेक्टर तैनात हैं, उसका जो मीटर है उसमें और जो मार्केट कमेटी का मीटर है, 2 पॉइंटों का अंतराल देखने को मिल रहा था। मैं कह रहा हूँ सब कुछ अंतर ही अंतर है यहाँ, सब कुछ मशीनों में ठगी। इनके कहने में 2014 से पहले गेहूं नहीं बिकती थी क्या मॉइस्चर नहीं होता था? तो सरकार की नीयत और सोच का फर्क है। घोटालों को वो वेलफेयर सरकार थी, ये तानाशाही सरकार है। और घोटाले सारे ये करते हैं। ये 2 IAS अफसर करे, कई बदले। जब घोटाला हो रहा था जब भी तो इनको पता था, जब हिस्सा ले लिया। अब अफसरों को चाहिए कि सारी बात दांव पे लगा कर उनको बताना चाहिए किस किस को हिस्सा दिया उस पैसे में से। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे कोई भी सत्ताधारी हो। तो ये मजाक बना दिया इन्होंने, जनता का मजाक। तो मेरी तो यही अपील है भी मुख्यमंत्री जी, बंगाल में तो सरकार बननी नहीं, कम से कम अपने किसान को संभाल लो, नहीं तो एक आधे साल में कहीं ऐसा ना हो जाए भी आना जाना। अभी तो सड़कों पे खड्डे लग रहे हैं ना, ठीक है नहीं? अगर कहीं किसान की बददुआ लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं करे, मैं नहीं कराया था। देखिए जी, विधायक जी चलो कितना है जी? 12.5 खरीद नहीं हुई थी अभी तक, कुछ नहीं हुआ भाई। पत्रकार साथियों, अरे तभी प्रार्थना है, जनता की आवाज, किसान की एक बात और बताता हूँ, देखो। और प्रधान जी आज मैंने SDM साहब से बात करी थी और उन्होंने परचेज वाले सारे बुलाए हैं और उन्होंने कहा है भी आज मैं हर हालत में परचेज शुरू करा दूंगा। परचेज शुरू होनी चाहिए। अनाज की बेअदबी हो रही है, और किसान का तो देखो कुछ नहीं बिगड़ता। आड़ती का भी नुकसान है तो भी देश का नुकसान है, किसान का नुकसान है तो भी देश का नुकसान है, और सरकार का नुकसान है तो सरकार भी इन्हीं किसानों की, इसी जनता की है। कोई RSS और बीजेपी वाले को बाप की सरकार नहीं है। ये जगह का भी परचेज सेंटर है सालवन, उसके सामने किले किराए पे लेके उसमें माल उतरता था। अब वो खड्डे ही नहीं भरे तो माल पार कैसे होगा? इसकी परमिशन देने से क्या दिक्कत है? शेलर वगैरह में ना उतरने दो, जो नजदीक में खाली जगह है वहां उतारने में क्या दिक्कत है? खेल ग्राउंड, ये ग्राउंड में जरूर देनी है, और भी बहुत जगह है। क्योंकि बच्चों ने कल SDM साहब को ज्ञापन, अगर सरकार जो है वो जनता के हित की बन जाएगी तो सारी सहूलतें अपने आप बन जाती हैं। ये महल सिंह जी से पूछो, ये हमारे